विलायंचल धनबाद का एसएनएमसीएच राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां पर कि धनबाद के अलावे आसपास के कई जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में कई दफा मरीजों को मायूस होना पड़ता है। कभी उन्हें सीट नहीं मिलती, कभी बेड नहीं मिलता, तो कई दफा मरीजों को यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। इन तमाम मामलों को लेकर आज हम धनबाद एसएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार बर्नवाल से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो तमाम समस्याएं मरीजों को हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है और इसका निदान वो कैसे निकालेंगे। उपकरण के अभाव में हमारी संस्थान में नहीं हो पाता है। ये वास्तव में हमारे लिए एक बदनुमा दाग है हमारी संस्था पर। एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ईआरसीपी के लिए। ईआरसीपी एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन वो चीज़ अगर उसके निपुण आदमी हो, हमारे यहाँ विभाग चालू हो जाए तो बहुत सारी जटिल सर्जरी से उसकी मदद से बचा जाता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है हमारे यहाँ। नवजात शिशु सब बीमार अवस्था में आते हैं या बहुत कमज़ोर अवस्था में आते हैं, उसके लिए 11 वार्मर है बच्चे के लिए। हमारे यहाँ 35-35, 40-40 बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों की चिकित्सा से हम इनकार तो नहीं कर सकते हैं। तो एक वार्मर में 2-2, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे रखते हैं हम लोग। तो इसे क्रॉस इन्फेक्शन की आशंका तो रहती है। आप कितना भी एहतियात बरतें, कितना भी इलाज करें, लेकिन एक ही वार्मर में आप इन्फेक्टेड बच्चे को रख रहे हैं तो उसमें परेशानी होने की जरूरत तो की संभावना तो रहती ही है। तो उसके लिए हम लोगों ने सरकार से मांग भी की थी और आवंटन भी मिला, लेकिन हमें ना मिल करके कॉर्पोरेशन को दे दिया गया। 2 साल के अंदर तो कॉर्पोरेशन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पीरियडिक आईसीयू नहीं है। थोड़ी देर पहले एसएनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण बर्नवाल ने हम लोगों से बात की है, मीडिया से बात की है, न्यूज बाइस्कोप से भी बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अस्पताल में तमाम संसाधनों का अभाव भले ही है, बावजूद वो बेहतर कर रहे हैं। आयुष्मान भारत में सबसे अधिक सर्जरी राज्य में एसएनएमसीएच के नाम हुई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अस्पताल में फिलहाल न्यूरो सर्जरी की कमी है, न्यूरो सर्जरी का जो विभाग है वो नहीं है, और साथ में प्लास्टिक सर्जरी विभाग नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर हृदय रोग विभाग वो नहीं है, और इसके अलावा कई विभागों की कमी है। बावजूद वो कम इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित संसाधनों में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफा उन्हें विभागीय सहयोग नहीं मिलता, पत्राचार के बावजूद उन्हें कई बार सवाल जवाब करने पड़ते हैं। विभागीय कार्यों में काफी विलंब होता है, सरकारी प्रक्रिया काफी जटिल होती है, बावजूद वो लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इतना अच्छा काम किया जा रहा है, तब मरीजों को परेशानी क्यों हो रही है। और वो भी तब जब अस्पताल के सामने एक बड़ा कहीं ना कहीं एक चुनौती आ गया है कि इन्हें इस अस्पताल को अन्य राज्य के अन्य अस्पतालों की तुलना में इसे बेहतर करने की एक चुनौती है। पिछले दिनों एक मामले में वित्तीय जो वर्ष की समाप्ति के बाद लगभग 2 करोड़ 98 लाख रुपए विभाग ने वापस कर दिए, एसएनएमसीएच ने वापस कर दिए, और बाद में उस पर कई तरह के पत्राचार्य भी हुए। तो सब कई दफा ऐसा कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो बातें कही जाती है उसमें और मरीजों के बीच में जब हम लोग सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मरीजों के ऊपर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब दूसरी शिफ्ट में जब ओपीडी की शुरुआत होती है और उस समय जब जेआर और एसआर यानी कि जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट ही डॉक्टर दिखते हैं, इंटर्न डॉक्टर दिखते हैं, लेकिन वहां पर कई दफा जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो यहाँ पर जो अस्थायी चिकित्सक हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर दूसरी दफा जो दोपहर के बाद जो ओपीडी होती है उसमें जब वो नजर नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस परिस्थिति में अस्पताल पर मरीजों का भरोसा जो है वो कैसे बरकरार रहेगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज बाइस्कोप धनबाद।